आद और ईमान के बीच में बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से ईमान ने एक्शन लिए है ना, आद और तैमूर कभी भी सुकून के साथ नहीं बैठेंगे और ये अपना बदला लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और ईमान के दिमाग के अंदर भी एक ही बात जा रही है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने इस फैमिली से अपना बदला ज़रूर लेना है। बिलाल तो बार बार ईमान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये बड़े लोग हैं, इनसे आप टक्कर ना लें, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ईमान बात नहीं सुनती, इसके दिल से खौफ ख़त्म हो चुका है। अब इसके दिमाग के अंदर एक ही टारगेट चल रहा है कि भाई इस ख़ानदान से मैं बदला लूँ और किसी भी तरीके से इस ख़ानदान की ज़बान से ये बात मैं निकलवाऊँ कि भाई ईमान का कोई कसूर नहीं था, ईमान पाक साफ थी, सारी जो गेम डालने वाला था ये तैमूर था। क्या हो सकता है आने वाली साथ में? आज क्या मुश्किलात खड़ी करेगा ईमान के लिए? क्या ईमान के ऊपर कोई बदनामी का मजीद दाग लग सकता है? इस हिसाब से ईमान जो होती है अपनी सीट संभालती है तो सबसे पहले ईमान कार्रवाई स्टार्ट कर देती है तैमूर के ख़ानदान के बारे में, उनके बारे में डिटेल लेना शुरू कर देती है कि भाई आखिरकार इनकी क्या गलत हरकतें हैं और ये कौन कौन सी जगह पर जाते हैं। ईमान को पहले भी सारा का सारा पता था तैमूर का कि भाई तैमूर 2 नंबर काम करता है। ये डिटेल लेती है, डिटेल लेने के बाद इसके सामने सबूत आना शुरू हो जाते हैं कि भाई जो लैला का फार्म हाउस है इसके ऊपर कुछ गलत हरकतें हो रही हैं, कुछ ऐसा गलत काम हो रहा है जिसकी वजह से मैं एक्शन ले सकती हूं और ये लोग जाल में फंस सकते हैं। ये जाती है बिलाल के पास, बिलाल साहब के पास जाती है, बिलाल नहीं बिलाल साहब, उसके पास जाती है और जाकर इस टॉपिक पे बात करती है। तो आगे से जो बिलाल होता है ये समझाना शुरू कर देता है, ईमान को कहता है कि ठीक है आप जो कुछ भी करना चाहती हैं कानून की कार्रवाई के अंदर या कानून के दायरे के अंदर रहकर सब कुछ करना, लेकिन आपकी जो अक्ल है इसको कभी भी पीछे मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा जज्बे में आकर या पावर में आकर ये सब कुछ करना शुरू कर दें लेकिन अपनी अकल इस्तेमाल ना करें और कल को आपको किसी किस्म का कोई नुकसान हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ, आगे आपकी अपनी मर्जी है। तो आगे से ईमान जो होती है ये बिलाल को समझाती है, बिलाल को कहती है कि आप एडवाइस नहीं, आप हुक्म दे सकते हैं सर जी, आपका हुक्म होगा और आपका हुक्म हर सूरत में मानने की कोशिश करूँगी। और ईमान तैमूर की फैमिली के बारे में टॉपिक पे बात भी करती है बिलाल के साथ। तो बिलाल जो होता है ये रोकने की कोशिश करता है। बिलाल कहते हैं कि आप ऐसा मत करें, आप वहाँ पर ना जाएं, आपको नुकसान होगा। लेकिन ईमान कहती है कि भाई मैंने 2 दफ़ा उनको नोटिस भेजा है, आगे से किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, आगे से कोई भी जवाब नहीं आया, तो मुझे लाजमी तौर पर एक्शन लेना होगा, मैं सुकून के साथ नहीं बैठ सकती। अब जैसी वहाँ पर नोटिस जाता है, लैला लेकर जाती है तैमूर के पास वो नोटिस, तैमूर के साथ इस टॉपिक पे मशवरा करती है कि भाई क्या होगा, क्योंकि आगे शादी का फंक्शन भी आ रहा है तो किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो सकती है, हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो तैमूर जो होता है इससे लैला को हौसला देता है, इसके सामने थोड़ा सा चौड़ा होता है और कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, इनको हम थोड़े से पैसे देंगे, ये सारे के सारे अफसर जो है मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, आप परेशान ना हो, थोड़ी सी इनको मैं रकम दूंगा, खाना खिलाऊंगा और मेरी बात मान जाएंगे और किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं होगा। भाई ये पहले वाले अफसर तो है नहीं, ये ईमान है और बिलाल है, ये कभी भी आपकी बातों में नहीं आएंगे। बहरहाल लैला बड़ी खुश हो जाती है कि शायद तैमूर देखे कि मेरी इतनी सपोर्ट करता है, मेरे लिए मसला खड़ा हो रहा है, लेकिन तैमूर मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये जाती है अपनी माँ के पास भी, अपनी माँ के पास जाती है और इस टॉपिक पे बात भी करती है। अपनी माँ कहती है कि माँ जी आखिरकार तई अम्मा ने ज़ारा के अंदर देखा क्या था कि जो मुझ में कमी थी, मैं इतनी प्यारी थी, सारी ख्वाहिशात तैमूर की पूरी कर सकती थी, लेकिन फिर भी तई अम्मा ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी शादी तैमूर के साथ नहीं करवाई, तैमूर की शादी ज़ारा के साथ करवा दी। तो आगे से माँ जो होगी इसे समझाने की कोशिश करेगी लैला को और कहेगी कि आप इस तरह की बातें मत करें, इस तरह का तमाशा खड़ा मत करें, जो होना था वो हो चुका है, बस मामलात को एडजस्ट करने की कोशिश करें। लेकिन लैला के दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ तैमूर चाह रहा है और वो अभी भी उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि ज़ारा और तैमूर के बीच में जब तलाक होगी, ये कहानी आगे की चलेगी, तो फिर मैं किसी भी तरीके से तैमूर को मजबूर करूँगी और तैमूर के दिल में जगह बना पाऊँगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपकी ये ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होंगी, आपका जो अंजाम होगा इससे बहुत ही बुरा होगा। शादी का फंक्शन स्टेज तैयार कर लिया जाता है, हर तरफ चर्चे चर्चे होते हैं और आद के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, थोड़ी सी परेशानी नहीं होती, थोड़ा सा उसे अपना बैकअप भी याद नहीं आता कि यार मैंने किसी इंसान का दिल दुखाया था,
वो इंसान जो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता था। आज अगर आद उस बारे में थोड़ा सा सोचता तो हो सकता है कि हालात जो थे इससे बेहतर हो जाते। बहरहाल अंगूठी बनाई जाती है, ज़ारा भी मौजूद होती है, तैमूर भी मौजूद होता है। तैमूर बहुत खुश होता है क्योंकि तैमूर को अपना मकसद मिल जाता है। तैमूर यही चीज़ें चाहता था कि आद की एक दफ़ा शादी हो जाए रिदा के साथ, ताकि आद की जो तवज्जो है ये ईमान के ऊपर ना जाए और ये रिदा के साथ अपना वक्त गुजारे। उसके बाद फिर मैं अपनी गेम डालने की कोशिश करूँगा। रिदा जो होती है, रिदा भी खुश होती है और रिदा अच्छी लड़की है और उससे इस बात का नहीं पता कि भाई ये ख़ानदान किस किस्म का है। लैला घूर घूर कर तैमूर को देख रही होती है और ज़ारा को सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और ज़ारा जो होती है इससे बात भी करती है तैयमा के साथ, क्योंकि तैयमा जो होती है इससे तंग करती है ज़ारा के ऊपर, इससे बातें सुनाती कि भाई आपके पास क्या था जो आपको तैमूर इतनी वैल्यू देता है या वो मुकाम देता। तो आगे से ज़ारा जो होती है ये अपनी तैयमा को जवाब देती और कहती कि मेरे पास बहुत कुछ था लेकिन तय अबू ने सब कुछ मुझसे छीन लिया। ऐसा करके सारी चीज़ें हड़प कर ली, वरना मैं भी इस घर की मालकन थी। तो ये बातें जब तैयमा सुनेगी तो तैयमा को यहाँ पर ये बात बुरी लगेगी, लेकिन वो किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर तमाशा खड़ा करने का मौका ही नहीं है। अब अंगूठी पहनाई जाती है और सारी जो बात होती है क्लियर हो जाती है। खाने का टाइम हो सकता है, लेकिन इतने में एक जीप आती है छोटी सी, उसके साथ एक पुलिस वाला बैठा होता है, ड्राइवर टाइप हो सकता है, साथ में लेडीज़ पुलिस भी होती है, ईमान सामने होती है और गाड़ी से एक्शन के साथ उतरती है। जब गाड़ी से नीचे उतरती है और अंदर इंटर हो जाए, अब ये बड़े प्रोटोकॉल के साथ आएगी, सिंपल तरीके से नहीं आएगी। जब इसकी एंट्री होगी, अंदर जाएगी, सामने आद वाले देखेंगे, तैमूर वाले देखेंगे तो वो बड़े शॉक्ड हो जाएंगे। उनको इस बारे में यकीन तक नहीं आएगा कि शायद ये ईमान ऐसा, इसका कोई डबल चेहरा आ चुका है हमारे सामने, इससे यकीन तक नहीं करेंगे। ईमान जो होगी ये अंदर इंटर होगी और इससे आद वाले पूछेंगे। आद वाले तो पहले थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आद को इस बारे में कुछ भी ना पता हो, तैमूर की फैमिली को कुछ भी ना पता हो कि भाई ये आगे की जो लड़की है ये ईमान नहीं कोई और लड़की खड़ी है, कोई पावर वाली लड़की है हमारे सामने। तो आद वाले जो होंगे ये दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ईमान जो होगी इन लोगों को नोटिस दिखाएगी और बोलेगी बेश ये नोटिस है, मैंने आप लोगों को पहले भी 2 दफ़ा भेजा था लेकिन आप लोगों ने कोई बात नहीं सुनी, तो इसलिए हमें जो वो कार्रवाई करनी पड़ी। अब ईमान जानबूझकर इस शादी के फंक्शन के अंदर आई है ताकि इस फंक्शन को भी ख़राब किया जा सके। तो ये जो फंक्शन होगा ये मुकम्मल तौर पर ख़राब होगा। ईमान आर्डर देगी अपने जो बंदे होंगे इनके साथ कि भाई इस जो वेयर हाउस है इसको क्लोज़ करो और इन सबको भगाओ यहाँ से, एक बंदा भी इस वेयर हाउस के अंदर मुझे नज़र आए। तैमूर को यकीन नहीं आएगा, तैमूर की आंखों के अंदर जो हवस होगी ये भी ऐसा ऐसा काम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप ये हाथ डालेगा ना ईमान के ऊपर तो इससे पता लग जाएगा कि भाई आगे की जो लड़की है ये आप पावर रखती है और उसके पीछे कितनी पावर है। तो मामलात जो होंगे ना यहीं से अब ख़राब होंगे, हर तरफ हलचल मचना शुरू हो जाएगी, हर तरफ तूफ़ान जो होगा ये बर्पा होना शुरू हो जाएगा कि अब क्या किया जाए और किस तरह से माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब ईमान इनकी बातों में नहीं आएगी। तैमूर और आद एक दूसरे के साथ बैठकर मशवरा करेंगे कि भाई क्या किया जाए, किस तरह से इस लड़की को रास्ते से हटाया जाए। अगर हमने इसे ना रोका तो ये लड़की जो होगी ये हमें बर्बाद कर सकती है। क्योंकि ईमान का जो अब मकसद है वो एक ही है कि भाई तैमूर के ख़ानदान को, आद के ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर नंगा करना है। इनकी जो गलत हरकतें हैं ये सारी की सारी ख़त्म करनी है। वेयर हाउस भी इनका बंद होगा, तैमूर की जो फैक्ट्री है इसे भी बहुत जल्दी बंद होने वाली है। तो मामलात जो होंगे इससे अब और तरफ जाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाली एक साथ में जो जिस हिसाब से ईमान ने एक्शन लिया है तो आगे जाकर अब आद का क्या रिएक्शन आएगा, क्या आद जो होगा ये ईमान की बात मानेगा। अगर वेयर हाउस बंद होता है, सील होता है मुकम्मल तौर पर, तो उसके बाद क्या ये लोग इसका सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में करते हैं। शुक्रिया।